नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आपने एक फिल्म का डायलॉग तो जरूर सुना होगा, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो। लेकिन आजकल ये डायलॉग जरा बासी पड़ गया है, क्योंकि अब इसकी जगह इस डायलॉग ने ले ली है कि दाढ़ी मूछे हो तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी हो वरना ना हो। अब भैया, प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी की चर्चा तो पूरे विश्व में हो रही है। कोरोना महामारी के बीच जब लॉकडाउन हुआ तो पीएम मोदी का शेव ना करना समझ आता था, लेकिन पीएम मोदी तो अभी भी अपनी दाढ़ी उगाए हुए ही हैं। अब जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लुक और स्टाइल की चर्चा पूरे देश में होती है, तो भला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टाइल की चर्चा क्यों ना हो। मोदी जी वैश्विक नेता है, इसलिए उनकी बातें विश्व स्तर पे होती है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि खास लोगों की दाढ़ी मूंछ भी कुछ खास बातें ही बयां करती हैं। एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन की दाढ़ी को लेकर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, लेकिन अब इसकी जगह प्रधानमंत्री के स्टाइल ने ले ली है। मोदी जी के स्टाइल की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। अब तो प्रधानमंत्री को सलाह भी मिलने लगी है कि वो भीष्म पितामह की तरह दाढ़ी मूंछ रखें। तो कोई कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी का लुक अपनाएं। मोदी की दाढ़ी मूंछ लोगों की कल्पनाओं को पंख दे रही है। दाढ़ी पर भी सियासत हो सकती है, ये इस दौर में पता चला है। मोदी समर्थक उनकी दाढ़ी मूंछ को त्याग, बलिदान, तपस्या, सात्विकता, अनुशासन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रतीक बता रहे हैं। बीते 2 दशक में मोदी जी का लुक लगातार बदलता रहा है। 90 के दशक के मोदी और आज के मोदी के लुक में जमीन आसमान का अंतर है। एक चतुर राजनेता की पहचान यही होती है कि वो हर हाल में जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहे। मोदी न सिर्फ अपनी बातों से बल्कि अपने हाव भाव और लुक से भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ सफेद हुई दाढ़ी भी बेहद चमक रही है। मोदी अपनी दाढ़ी मूंछ के नए लुक से जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो वो ही जाने। सबकी अपनी अपनी सोच और दृष्टिकोण है, इसी से वो मोदी की दाढ़ी और मूंछ का आंकलन करता है। पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी का नया लुक आलोचकों को रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखने का फॉर्मूला लगता है। वहीं कुछ आलोचक इसे मोदी का नया स्वांग कह रहे हैं। मुद्दों का दिवालिया निकल चुका है, इसलिए मोदी जी की दाढ़ी भी अब चुनावी मुद्दा बन गई है। आदि मानव से लेकर आधुनिक काल तक पुरुषों की दाढ़ी मूंछ बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ जताती भी है। कभी बड़ी हुई मूंछ राजा महाराजाओं और जमींदारों की आन बान और शान का प्रतीक माना जाता था। साधु महात्मा भी अपनी बड़ी हुई दाढ़ी मूंछ को वैराग्य और संन्यास का प्रतीक मानते रहे हैं। बुद्धिजीवियों ने भी कुछ अलग दिखने की चाहत में दाढ़ी मूंछ को अलग अलग रूप देने की कोशिश की है। फिल्मी दुनिया में भी दाढ़ी मूंछ स्टाइल स्टेटस मानी जाती है। जब आप देश की उन हस्तियों में शुमार हों जो पूरे देश को विश्व के सामने प्रस्तुत करते हों, तब आपकी हर छोटी बड़ी चीज अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। इसलिए आप पर सवाल उठने भी लाजमी ही हैं। मैं बात कर रही हूं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिनके लुक को देखकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी जी बंगाल जीतने की तैयारी में तो नहीं लगे हुए। प्रधानमंत्री जब दूसरी बार देश को संबोधित करने लाल किले पर आए तो उनका लुक बिल्कुल पहले जैसा ही था। फिर समय के साथ जब मोदी जी लॉकडाउन के समय टेलीविजन के जरिए देश की जनता से रूबरू हुए तो देश की मौजूदा हालत को छोड़कर हर कोई मोदी जी के लुक की बात करने लगा। हमेशा एकदम परफेक्ट दाढ़ी रखने वाले मोदी जी इस बार अच्छी खासी लंबी दाढ़ी में दिखे, जिसे देखकर हर किसी के मन में सवाल उठा कि मोदी जी की दाढ़ी सिर्फ कोरोना काल के चलते है या इसके पीछे है कोई गहरा राज। मोदी जी के इस बदले स्वरूप को देखकर हर कोई सटके में है।
फिर पूरे देश में अटकलें तेज हो गई। कुछ का कहना था कि वो कोरोना काल में किसी नई चीज का अभ्यास कर रहे हैं और इसलिए उनके पास कोई नाई नहीं होगा। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे पीएम की दाढ़ी कितनी अच्छी है? यदि कोई नाई इसे तैयार नहीं कर रहा है तो वे कौन है जो मोदी जी की दाढ़ी का इतना अच्छे से ख्याल रख रहा है? कई लोग कहते हैं कि मोदी एक फकीर या तपस्वी की छवि बनाना चाहते हैं, पर आपको बता दूं कि वास्तविक कारण ये नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं, कोई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मोदी तपस्वी छवि के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वे खुद को संत के रूप में राष्ट्र के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराने में मदद की। राम राज्य लाने वाले सच्चे राम भक्त। लेकिन अगर आप वास्तविक वजह की बात करें तो ये एक आम इंसान की सोच से कोसों दूर है। पीएम देश की ही नहीं बल्कि अपनी छवि में एक विशाल बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बदलाव एक घटना से परे है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की तरह खुद को एक बहुत बड़ा बनाने के लिए, वे खुद को एक बड़ी चीज के रूप में ढालने के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं। वो अपने आप को उन लोगों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने वास्तव में इस राष्ट्र की दृष्टि को आकार दिया है। हालांकि गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ ठाकुर की दाढ़ी किसी को भी कड़ी टक्कर देगी। आपको बता दें कि कुछ लोग मोदी जी की तुलना तो शिवाजी महाराज से भी कर रहे हैं। गांधी जी के लिए जो सही है वो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भी सही है। कई लोगों का कहना है कि मोदी ने 2019 में केदारनाथ की अपनी यात्रा के दौरान एक जुब्बा और कमबुंड पहनकर टैगोर के लुक को कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि ये लुक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में जाने से पहले ही क्यों अपनाया गया? मोदी जी का ये नया लुक बंगाल को रिझाने में कामयाब होगा या नहीं, इसका इंतजार आपको भी रहेगा और हमें भी। लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।